नमस्कार दोस्तों, यह एक क्लासिक मूवी है जो रियल लाइफ इंसिडेंट के ऊपर बनी है, जिसमें बहुत से अनाथ बच्चे अपने घर को बचाने के लिए एक फिश टूर्नामेंट में हिस्सा लेते हैं और बहुत सी कठिनाइयों और संघर्ष के बाद टूर्नामेंट को जीतकर इतिहास बनाते हैं और अपने घर को बचाते हैं। रियल लाइफ पर बनी ये मूवी बहुत ही इंस्पायरिंग है जो आपको जीने की सीख देती है। दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें ओमार को दिखाया जाता है जो बेघर बच्चों के लिए अपने घर में ही अनाथालय चलाने का काम करता है। और वहीं कुछ लड़के आकर उसे बताते हैं कि घर से एक बच्चा जिसका नाम ट्वीटी है वो गायब है, जिससे वो उसे ढूंढने निकल जाता है और देखता है कि वो एक जगह नदी के किनारे सो रहा होता है और ओमार उसे उठाकर घर ले आता है और सुबह ट्वीटी से मिलता है और उसे बताता है कि अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है, इसलिए उसे यहीं उसके साथ रहना पड़ेगा और वो उसे अकेले बाहर निकलने से मना कर देता है। और हम देखते हैं कि सब बच्चे उसे पापा ओमार कहकर बुलाते हैं और उसे एक कील देकर बताता है कि अगर उसे कोई प्रॉब्लम होती है तो वो एक पेज में लिखकर कील को उस पर लगा देता है, जिससे गॉड उसकी प्रार्थना सुन लेते हैं। और जैसे ही घर का सामान लेने वो शहर जा रहा होता है कि एक पुलिस वाला उससे मिलता है और उसे बताता है कि उसने एक बच्चे को घड़ी चोरी करते हुए पकड़ा है, लेकिन वो उसे कुछ बताता नहीं है, जिससे ओमार उससे जाकर बात करता है और देखता है कि उस पुलिस वाले ने उसे मारा होता है, जिससे वो उस पर गुस्सा होता है और उस बच्चे को समझाता है कि अगर वो उस घड़ी को उसके मालिक को वापस कर देगा तो उसे जेल नहीं जाना पड़ेगा, जिससे वो मान जाता है और ओमार उसे कुछ खाने को देकर शहर की ओर निकल जाता है और रास्ते में उसे अपने साथ उसके घर में रहने को कहता है, जिससे वो मना कर देता है और ओमार उसे सही तरीके से काम करने के बारे में बताता है, जिससे वो एक सही जिंदगी जी सके। लेकिन क्योंकि वो एक घमंडी बच्चा होता है वो उसकी बात नहीं मानता। और वहीं हमें वेड को दिखाया जाता है जो एक सेल्फिश और खुद के लिए जीने वाला इंसान होता है और अपने एक क्लाइंट को मछली बेच रहा होता है और उसे बिस्बी टूर्नामेंट की ट्रॉफी दिखाता है जो मछुआरों का एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है और उसने लगातार 2 बार जीता होता है और उसका क्लाइंट उससे एक बड़ी मर्लिन मछली की डिमांड करता है, जिससे वो अपने साथियों को दिखा सके। और वेड उसे बताता है कि वो मंडे को मछली पकड़कर उसे दे देगा, लेकिन उसका क्लाइंट उसे बताता है कि वो किसी दूसरे मछुआरे से मछली लेकर उसे दे सकता है, जिससे वेड उसे बताता है कि वो बेईमानी का काम नहीं करता और गुस्से में उस क्लाइंट को वहां से भगा देता है। और वहीं उसे ओमार आकर मिलता है और उसे उसकी घड़ी वापस कर देता है, जिससे वो उस बच्चे पर नाराज होता है और ओमार उससे उस बच्चे को माफ करने के लिए बोलता है, लेकिन वो उनकी बात नहीं मानता और उन्हें वहां से भगाकर अपनी बोट लेकर चला जाता है। और वहीं उनके एरिया में एक बहुत बड़ा तूफान आ गया होता है और सब लोग जैसे ही अपना खाना खा रहे होते हैं कि ओमार आकर उनसे घर के बाहर रेत की बोरी लगाने को कहता है, जिससे तूफान से उनका घर बच सके। लेकिन तूफान इतना तेज होता है कि सुबह उनके घर में हर तरफ पानी भर गया होता है और ये लोग घर की सफाई करते हैं और तभी ओमार को बैंक की तरफ से एक कॉल आता है और वो परेशान हो जाता है और पानी को घर से बाहर निकालने के लिए बिस्बी के यहाँ पंप लेने आता है, जो बिस्बी टूर्नामेंट को आयोजित करने का काम करता है। और हम देखते हैं कि तूफान आने की वजह से बहुत सी इंटरनेशनल टीम उस टूर्नामेंट में आने से मना कर देती है, जिससे बिस्बी लोकल मछुआरों की एंट्री फीस माफ कर देता है। और वहीं ओमार आकर उससे मिलता है और घर में पानी निकालने के लिए पंप मांगता है और उन्हें बताता है कि उस पर बैंक का $1 लाख का कर्ज है और अगर उसने 1 महीने के अंदर वो कर्ज नहीं चुकाया तो बैंक वाले उन्हें घर से बाहर निकाल देंगे, जिससे सब बच्चे रोड पर आ जाएंगे। और ओमार उनसे बैंक वालों से बात करने को कहता है, जिससे उसे कुछ समय मिल सके। बिस्बी उसे बताता है कि वो कोशिश करेगा और तभी वहां वेड आ जाता है और टूर्नामेंट में अपना नाम लिखाता है, लेकिन बिस्बी उसे बताता है कि वो एक अमेरिकन है, इसलिए उसे टूर्नामेंट की फीस भरनी पड़ेगी। और वेड उसे बताता है कि उसके पास फीस के लिए पैसे नहीं है और सभी को बताता है कि उसने 2 बार लगातार इस प्रतियोगिता को जीता है और सभी के लिए एक नियम होने की वजह से बिस्बी उसे मना कर देता है, जिससे वेड उसे बताता है कि वो किसी भी लोकल मछुआरे के साथ उसका नाम लिख सकता है, जिससे उसकी एंट्री फीस माफ हो जाएगी। और बिस्बी इस बात से सहमत हो जाता है और उसके साथ ओमार का नाम लिख देता है।
जिससे वेड मजबूरन उनके साथ काम करने को तैयार हो जाता है और ओमार के पास जाकर उस टूर्नामेंट में 3 बच्चे बोर्ड पर साथ में लाने को कहता है और वहां से चला जाता है। और वहीं हम देखते हैं कि उस बच्चे की दुआ भी कबूल हो जाती है जो उसने ईश्वर से मांगी होती है और ओमार अपनी पत्नी को टूर्नामेंट में न जाने के बारे में बताता है और बताता है कि उसे भरोसा है कि वेड अब इस टूर्नामेंट को नहीं जीत सकता क्योंकि वो बूढ़ा हो गया है और उसे भी फिशिंग नहीं आती है। लेकिन उसकी पत्नी उसे बताती है कि उन्हें 1 महीने में बैंक का लोन चुकाना है और घर की मरम्मत भी करवानी है, इसलिए उनके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है और वो बच्चों को साथ लेकर टूर्नामेंट के लिए निकल जाता है। और वहीं उसकी बीवी और बच्चे भी टीवी पर टूर्नामेंट को देखकर एंजॉय कर रहे होते हैं। और वहीं ओमार उस लड़के मोको को उस कंपटीशन में देखता है जो चोरी करने के इरादे से आया होता है और टूर्नामेंट में उसका नाम लिखकर उसे फिशिंग पर जाने के लिए कहता है, जिससे वो मना कर देता है। और ये लोग वेड की बोट पर पहुंच जाते हैं जिसकी हालत खराब होती है। और वहीं वेड के साथ एक आदमी चाटो भी होता है जो उसकी बोट सही करने का काम करता है। और ओमार देखता है कि वो लड़का मोको कहीं से चोरी करता है और बचने के लिए ओमार की बोट पर आने के लिए तैयार हो जाता है, जिससे वेड उसे ले जाने से मना करता है। और ओमार उसे बताता है कि वो उनके साथ है, जिससे मजबूरन वेड उसे अपनी बोट पर आने देता है और ये लोग फिशिंग के लिए निकल जाते हैं। और हमें बहुत से मछुआरों को कंपटीशन में दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वेड की बोट खराब हो जाती है और सब मछुआरे उससे आगे निकल जाते हैं। और वहीं गेको और मोको एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं और आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, जिससे ओमार उन्हें समझाता है और वेड सबको बताता है कि उन्हें वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो बस कंपटीशन जीतना चाहता है। और वो ओमार को मछली खींचने की कमान देता है, जिससे अंदर आकर ओमार उसे बताता है कि वो ये जिम्मेदारी मोको को दे दे, जिससे उसे जिम्मेदारी का एहसास हो। और उन्हें बताता है कि उसे पता है कि वो लोग कंपटीशन नहीं जीतेंगे, इसलिए वो बच्चों में झूठी उम्मीद पैदा ना करे और उन्हें सच बता दे। और यह सुनकर वेड को दुख होता है, लेकिन वो ओमार से कुछ नहीं बोलता और बाहर आकर सबको कंपटीशन जीतने के बारे में बताता है और सब में जोश पैदा कर देता है और मोको को मछली खींचने को कहता है। दोस्तों, बिस्बी टूर्नामेंट का एक नियम होता है कि जो भी इंसान जो मछली खींचता है सिर्फ वही मछली खींचेगा और कोई उसकी मदद नहीं कर सकता, वरना टीम डिस्क्वालीफाई हो जाती है। और वहीं समुद्र में सब बच्चों की हालत खराब हो रही होती है, लेकिन मोको सही हालत में होता है, जिससे ओमार उससे बात करता है और उन्हें ज्वाइन करने को बोलता है, लेकिन वो दोबारा मना कर देता है और ओमार से उनके पिता के बारे में पूछता है और वो उसे बताता है कि वो एक बार अपने पिता के साथ फिशिंग पर गया होता है, जहां उसे बचाने के चक्कर में उसके पिता की डूबकर मौत हो जाती है। और वहीं वो खाना खा रहे होते हैं, जिससे ओमार वेड को खाना ऑफर करता है और वेड उन सबको अपनी फिशिंग एक्सपीरियंस के बारे में बताता है और एक घाव दिखाता है जो उसे एक बड़ी मछली पकड़ते समय लग गया होता है। और वहीं सब बच्चे उन्हें अपने निशान दिखाते हैं जो उनके रिश्तेदारों ने उन्हें मारते समय दिए होते हैं, जिससे वेड का नजरिया उनके प्रति बदल जाता है। और तभी उनके जाल में एक मछली ब्लू मर्लिन फंस जाती है, जिससे मोको उसे खींचता है और ये लोग रेडियो पर सबको ये बात बता देते हैं, लेकिन वो मछली बहुत छोटी और वजन में कम होती है, जिससे पहले दिन दूसरी टीम जीत जाती है जिन्होंने 165 किलो की मछली पकड़ी होती है। और ये लोग अपने घर पर आ जाते हैं, जहां वो लोग एक गाड़ी को देखते हैं और हम देखते हैं कि ओमार का भाई हेक्टर उससे मिलने आता है और सब लोगों को गिफ्ट्स और टी शर्ट देता है, जिससे सब खुश हो जाते हैं। और फिर ये लोग एक बार में बैठकर दारू पीते हैं, जहां हेक्टर उसे बताता है कि उसे पता है कि उसके पास बैंक का कर्ज है और अगर उसने वो नहीं चुकाया तो सब बच्चे और वो बेघर हो जाएंगे, जिससे वो ओमार को दोबारा ड्रग के धंधे में वापस लौटने को कहता है, लेकिन वो मना कर देता है और सुबह दोबारा टूर्नामेंट में चला जाता है, जहां मोको भी आ गया होता है और ये लोग फिश पकड़ने चले जाते हैं, जहां वेड विक्की को फिश खींचने को कहता है। और वहीं हमें पता चलता है कि वेड का एक बेटा और बीवी भी होते हैं और वो लोग ग्लास में रहते हैं और वो उनसे बहुत सालों से नहीं मिला होता है, क्योंकि वो अपने पैशन को फॉलो करने के पीछे लगा होता है जो फिशिंग टूर्नामेंट होता है। और गेको उसे बताता है कि उसे अपने बेटे के बदले फिशिंग को नहीं चुनना चाहिए था, जिससे वेड उसे बताता है कि अगर वो टूर्नामेंट जीत जाता है तो उसके बेटे को उस पर नाज होगा,
लेकिन गेको उसे बताता है कि अगर वो अपने बेटे को ज्यादा समय देता तो वो उससे ज्यादा खुश होता। और वेड अंदर चला जाता है और वहीं उनके कांटे में एक मछली फंस जाती है, जिससे वेड विक्की से उसे खिंचवाता है और वो लोग बहुत खुश होते हैं। और वहीं गेको और मोको में लड़ाई हो जाती है, जिससे वो पानी में गिर जाते हैं, जिससे गेको डूबने लगता है। लेकिन उनमें से किसी को तैरना नहीं आता है, जिससे वेड तैरकर उन्हें बचाने चला जाता है। और वहीं वो कांटा भी टूट जाता है, जिससे मछली उससे निकलकर भाग जाती है। और बचाने के बाद वेड उन सब बच्चों पर नाराज होता है, क्योंकि उनकी वजह से वो मछली भाग जाती है। और टूर्नामेंट जीतने की उम्मीद भी और टूर्नामेंट का दूसरा दिन भी गुजर जाता है, लेकिन कोई भी 165 किलो से ज्यादा की मछली नहीं पकड़ पाता। और सबको तीसरे दिन का इंतजार होता है, जो फाइनल वाला दिन होता है। और वहीं वेड भी गुस्से में दारू पीने लगता है और ओमार मोको को अपने घर पर ले आता है, जहां वो खाना खाता है। और वहीं उसकी बीवी उसे बताती है कि बैंक वालों ने बिस्बी की बात को मना कर दिया है, जिससे उन्हें बहुत जल्द घर खाली करना पड़ेगा। और वहीं ट्विटी उन्हें एक पेंटिंग बनाकर देता है, जो उसने टूर्नामेंट जीतने की बनाई होती है। और फिर ओमार खाना लेकर वेड के पास जाता है और इनके बीच काफी बातचीत होती है, जिससे वेड को उसके लोन के बारे में भी पता चल जाता है। और वो उसे बताता है कि वो बस टूर्नामेंट जीतना चाहता है, जिससे उसके बेटे को ट्रॉफी दिखा सके। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता और ओमार उसे ट्विटी की बनाई पेंटिंग देकर वहां से चला जाता है। और रात में वेड ओमार को फोन करके उसे उसके घर के बाहर बुलाता है और उसे एक मछली दिखाता है, जो उसने उस मछुआरे से खरीदी होती है, जो टूर्नामेंट में नहीं होता है। और उसे बताता है कि वो उस मछली को अपनी बोट के नीचे बांध देगा और बच्चों का ध्यान भटकाकर छुपके से उसे खींच लेंगे, जिससे उन्हें फर्स्ट नहीं तो सेकंड या थर्ड प्राइज मिल जाएगा, जिससे वो अपने अनाथालय को बचा सकता है। लेकिन ओमार उनसे चीटिंग करने को मना करता है और उन्हें बताता है कि उन्होंने 2 बार इस टूर्नामेंट को जीता है, इसलिए उसकी वजह से उन्हें चीटिंग नहीं करनी चाहिए। लेकिन वेड उसे बताता है कि उसने दूसरी बार चीटिंग करके टूर्नामेंट जीता था और ओमार के पास भी कोई ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए वो राजी हो जाता है। और वहीं मोको भी उसकी बात सुन लेता है। और सुबह ट्विटी उसे बताता है कि गॉड ने उसे कहा है कि वो आज टूर्नामेंट जीतेंगे। और वो ट्विटी को सबको साथ लेकर फिशिंग के लिए निकल जाता है, जहां वेड ने पहले ही मछली छुपाई होती है। और पानी में आने के बाद चाटो सबको खाने के लिए एक तरफ लेकर आ जाता है, जिससे वो लोग मछली को बाहर निकालते हैं। और जैसे ही उसमें कांटा फंसाने वाले होते हैं कि ओमार उसे पानी में फेंक देता है, जिससे वेड उस पर गुस्सा होता है। और मोको यह सब देख लेता है और उसकी इज्जत करने लगता है। और वहीं वो सब लोग परेशान बैठे होते हैं, जिससे ओमार सबका हौसला बढ़ाता है और सबको सही रास्ते पर चलने को कहता है। और हार मानने के बाद चाटो सबको मछली पकड़ना सिखाता है। और तभी ओमार देखता है कि उसके कांटे में मछली फंस जाती है, जिससे वो सबको बुलाता है और वेड उसे मछली खींचने को कहता है। और हमें पता चलता है कि उनके कांटे में ब्लू मर्लिन मछली फंसती है। और चाटो रेडियो पर सबको ये खबर दे देता है, जिससे सब जगह उनकी बातें होती है। और उसकी बीवी भी उसके जीतने की उम्मीद करती है। और वहीं मछली का वजन बहुत ज्यादा होता है, जिससे सब लोग उसका हौसला बढ़ाते हैं। और बहुत मेहनत के बाद ओमार उस मछली को पकड़ लेता है और हमें पता चलता है कि उस मछली का वजन 175 किलो होता है, जो आज तक किसी ने नहीं पकड़ी होती है। और वो लोग 2014 का टूर्नामेंट जीत लेते हैं और वेड भी अपने घर की ओर चला जाता है। और इस प्राइस मनी से वो अपने घर को बचा लेते हैं, जिसका नाम कासा होकर होता है। और ओमार की ईमानदारी और बच्चों के लिए प्यार को देखकर मोको भी उनके साथ वहां रहने के लिए तैयार हो जाता है। और हमें कुछ रियल फोटो को दिखाया जाता है, जो रियल कासर होकर वहां के बच्चों और ओमार की होती है। और एक क्लासिक मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर लौटूंगा एक नई मूवी की एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।